वीडियो बनाने वाले थे वो है महंगाई, और महंगाई की खबर बनाने से पहले हमारे जो सर हैं अमित सर, इनने एक गाना सुना दिया, वो गाना सुन लीजिए, इसके बाद में बात करते हैं। महंगाई तो सर बंद कर दीजिए गाने को, आज इसके लेकर चर्चा कर लेते हैं। सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। सर क्या कहेंगे, ये गाना तो खूब शानदार बजा दिया आपने, क्या बात है, हम इस पे खबर भी बनाने वाले थे। देखिए, आज के समय पे एक गरीब आदमी को देखा जाए तो एक गरीब आदमी कुछ नहीं चाहता था, 2 वक्त की थोड़ी सी मीठी शक्कर के साथ, एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, उसके साथ कम से कम एक चाय की चुस्की लेता था। उसको चेहरा इधर कर लीजिए, फिर वो विस्तार से बताने में मजा आएगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो डिटेल में थोड़ा सा फ्रेम नीचे कर दो, क्योंकि अब जो चीजें हैं वो समझना भी बहुत जरूरी है। एक आम आदमी किस प्रकार से अपनी जीवन को गुजार रहा है। तो महंगाई को लेकर आप जो बता रहे थे, शक्कर की शुरुआत वही, उसको शुरू से कर दीजिए। देखिए, आज के टाइम पे क्या है, एक लेबर वर्क को देखा जाए तो वो अपना काम सुचारू रूप से करती है, उसको एक थकावट मिटाने के लिए छोटी सी चाय लगती है, चाय का प्याला। आज से कुछ सालों पहले जाएं तो वही चाय का प्याला 5 रुपए का था, फिर 10 का हो गया, आज के टाइम पे 15 का और 20 का भी मिलता है। एक शक्कर थी जिससे छोटी छोटी मीठी चीजें बनती थी, जो एक व्यक्ति आसानी पूर्वक खरीद सकता था 35-40 रुपए तक। बट अचानक ही उसके भाव, पेट्रोल का भाव बढ़ा, इधर शक्कर का भाव 70 रुपए किलो हो गया। अब आज के कहने की बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति, एक आम वर्ग, यदि अपने त्योहार के समय पे कुछ मीठा बनाना चाहे तो वो मीठा भी शायद उसकी गुंजाइश से ऊपर निकले। क्यों? दूध भी महंगा हो गया है, मावा भी महंगा हो गया है, बची थी शक्कर वो भी महंगी हो गई आज के टाइम पे। तो बस कहने वाली बात यही है, देश में जो कुछ हो रहा है ठीक है, बट एक आम आदमी इस शक्कर से, थोड़ा पेट्रोल के दाम से, थोड़ा एक इस तरीके से गवर्नमेंट को रखना चाहिए ताकि एक आम आदमी के लिमिट में हाथ में रहे। शक्कर की बात करें तो अटल जी का एक पुराना वीडियो भी फिलहाल वायरल हो रहा है, 20 रुपए की उस समय जब शक्कर हुई थी, अटल जी ने का जो बयान वायरल हो रहा है कि सरकार का इस पे पहले ध्यान नहीं गया, सरकार को गन्ने की जो खेती पर ध्यान नहीं था, सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए, उसको लेकर क्या मानते हैं? क्योंकि शक्कर अब सर सोच रहे हैं पहले 20, फिर 35, फिर 45, अब 70 पार। 70 तो अगर मिलेगी तो गाँव ग्रामीण में तो 80-85 रुपए कॉमन चीज है, मिलना है 80-85 तो मिलना। देखिए, आज के समय में देखा जाए तो ठीक है, कुछ समय के साथ महंगाई होगी और होती रहेगी और हर देश में होती है, बट अचानक से किसी एक डेली यूजेज वाली चीज का अचानक से दोगुना भाव हो जाना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। घर की रसोई पर कितना सारा असर जाने वाला है, क्योंकि अगर हमारा कोई मेहमान आ जाता था, हमारा कोई पड़ोसी भाई दोस्त यार आ जाता था मिलने के लिए, तो हम क्या कहते थे, पहले भैया चाय बना दो, हमारा अपना आया है चाय बना दो। अब क्या कहेंगे, आपके पानी पिला दो। पहले यदि कोई 1 या 2 व्यक्ति आते थे तो एक नॉर्मल सामान्य वर्ग का आदमी या तो 5 रुपए का दूध का पैकेट लेता था, नहीं तो 7 रुपए का दूध का पैकेट लेता था। आज के समय पे वो दूध का पैकेट 10 का हो गया है, जिसमें 250 ml की या 200 ml के आसपास कुछ मिल्क निकलता है। उसके बाद बची थी शक्कर। 2 चम्मच शक्कर का भाव यदि उस समय 50 पैसा पड़ता होगा, एक कहने की अनुमानित बात है, तो आज शायद वो 1 रुपये या 2 रुपये पड़ रहा होगा। इससे हो सकता है आम वर्ग सोचे कि हमारे घर यदि कोई मेहमान आता है तो उसको पानी में उसको तड़का दिया जाए, ना कि चाय बना के पिलाई जाए। क्योंकि इस भाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये चाय भी पेट्रोल के बराबर हो सकती है महंगी। एक पेट्रोल के भाव बराबर तो पहुंची है, पहले पेट्रोल इतना ही का था, अब लेकिन पेट्रोल बढ़ गया है, तो हो सकता है सोने और चांदी की तुलना अगर कही जाए तो कम नहीं होगा। और अगर देखा जा रहा है शक्कर की अगर बात करें तो हम पहले सोचते थे यार 2 चम्मच और डाल लो, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा और मीठा किया जाए, है ना, लेकिन अब सोच रहे हैं कि भैया मीठा करने के चक्कर में कहीं जेब खाली ना हो जाए। आदमी अब अपनी शुगर को सही करेगा, शक्कर को खाना छोड़ देगा, अपनी शुगर को कंट्रोल में करेगा, ताकि और बहाना यही रहेगा कि मुझे अपने शरीर को फिट रखना है, इसलिए मैंने शुगर लेना कम कर दिया है। यही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। मतलब दोस्तों यार जो भी आएंगे उनको सीधी बात है, चाय पिलाने से इनकार किसी न किसी बहाने से किया ही जाएगा। हम भी थे पहले, कोई दोस्त आता था, 1 की जगह 2 कप चाय पीते थे।
आज की स्थिति ये है, दोस्तों से बोलते हैं ठीक है मिल लिया चलो चलो चलते हैं अपनी अपनी रास्ते में। जो जो दुकानों पर कमर्शियल अगर चीजें अगर बात कही, चाय पीने के लिए हम बड़े शौकीन होते हैं, चलो यार चाय पी के आते हैं, चलो यार चाय पी के आते हैं। वो चाय अब लगता है मुझे कि अब वो चलो यार वाला सिस्टम खत्म। 5 रुपए की चाय पीते थे हम पहले, यहाँ टपरी थी एक वो टपरी हट गई है। आज के टाइम पे हम जहाँ आते हैं वहाँ 13 रुपए की चाय मिलती है, वो भी कितनी सी, इतनी सी। यदि उसको तो शक्कर महंगी होगी। यदि उसको 2 घूंट तेजी से मार ली तो चाय खत्म हो जाएगी वो चाय 13 रुपए की पड़ती है। अब तो और शक्कर महंगी होगी, लगता है 15 या 20 रुपए की चाय मिलेगी। बहुत ही जल्द खुशखबरी आने वाली है कि वो चाय 15 की होने वाली है, बहुत ही जल्द खुशखबरी आएगी। समोसा महंगा हो गया, 10 रुपए का खाते थे 15 का खा रहे हैं आज की डेट में। आलू वही, समोसा वही, तेल वही, पता नहीं क्यों किस कारण से रेट बढ़ा दिया। महंगाई की अगर बात करें सर, तो देखा जाए कि प्याज पे देख लो, आलू पर देख लो, सब्जी, किसी भी सब्जी को देख लो आप, पहले वही सब्जी अगर लेने मार्केट में गए हम तो 500 रुपए में हमारा जो मेरा भर जाता था, अगर अनुमान लगाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा। पहले के समय में तो 100-150 रुपए में काम हो जाता था, फिर भी आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 400-500 रुपए में हो जाता है। वही सब्जी के लिए अब 700-800 रुपए, 1000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पेट्रोल भी महंगा है। ये तो आप किसका फॉल्ट कह सकते हैं, कुछ नहीं। हो सकता है किसान, हो सकता है आयात निर्यात करने वाले वाहन, हो सकता है पेट्रोल, कुछ भी कह सकते हैं। इस विषय में कंफर्म ये नहीं कह सकते कि कहाँ से एक नियत तरीके से ये दाम उछलता है। किसान भी पहले था, पहले किसान अपना फायदा ज़्यादा नहीं सोचता था, एक लिमिटेड उस पर निकाल देता था अपने, चाहे कोई भी सब्जी हो। आज के समय पे वही किसान कह लो या बीज के बिचौली उस सब्जी को खरीद के रोक लेते हैं। जैसे टमाटर आज से 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले 10 रुपए किलो बिक रहा था, आने वाले समय पे अभी शायद 30 से 40 होगा, आने वाले समय पे महंगा होगा। ये टमाटर जो रोका हुआ होगा वो टमाटर उस टाइम पे निकलेगा। सेम प्याज, आलू भी आज पहले एक ही किस्म चलती थी, व्हाइट आलू, आजकल पिंक आलू चल गया, वो पता नहीं कौन कौन से आलू चल गए। तो ये एक महंगाई बढ़ाने का तरीका है कि नई नई किस्में उगाओ और नए नए तरीके से लूटो, बस और मजे से खाओ। कुछ भी कहो, जो महंगाई अगर बात करें तो बढ़ रही है, लोगों की जेब पे हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन क्या कि कुछ चीजें जो होती है ना उस पे हंसी आ जाती है। दोस्त यार आ जाते थे, हम भी कहते थे चलो भैया चाय पी के आते, चलो यार चाय पी के। वो जो चलो यार वाला शब्द है ना भाई साहब, वो तो हिस्ट्री से गया, मेरी भी हिस्ट्री से गया, क्योंकि अब ये वाला सीन जो है अब आने वाला नहीं। हालांकि जो मेरे दर्शक कुछ मिलेंगे तो भाई मजबूरी है, पिलाना पड़ेगा। लेकिन सर फिर से अगर बात करें तो महंगाई क्या कम होगी? क्या शक्कर के दाम गिर सकते हैं? क्योंकि देखा जा रहा है कि एथनॉल में शक्कर काम आ रही है बनाने में, वही एथनॉल हमारी गाड़ियों में पेट्रोल में आ रहा है, तो पेट्रोल भी महंगा है, हमें शक्कर भी महंगी हो रही है। कहीं तो राहत होती, क्या मानते हैं इसको लेकर? जो बीत गया सो बीत गया। आज के टाइम पे जीना पड़ेगा और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से खुद को करना पड़ेगा। शायद ही है रेट कम भी होगा, तो मैं नहीं मानता कि कोई भी, मतलब मैंने अभी तक जैसे पेट्रोल हुआ, चाहे डीजल हुआ, चाहे आप किसी भी चीज को ले लो, तेल का भाव ले लो, मीठे तेल का भाव एक समय पे 70-75 बहुत महंगा लगता था, फिर वो धीरे से बढ़ के 100 रुपए पे गया, आज 100 से ऊपर ही है। कम होता भी है 2, 5, 10 रुपए, उससे ज्यादा कम नहीं होगा। मुझे लगता है शक्कर यदि आज 70 चली गई है तो इसमें पूरा का पूरा यदि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी और सब चीजें करेगी, कम भी करेगी, तो मुझे नहीं लगता 50 से नीचे शक्कर सस्ती हो सकती है आज के डेट में। और 50 भी एक सामान्य वर्ग के लिए बहुत बड़ी बात होती है, 50 रुपए के हिसाब से। सैलरी की अगर बात करें, मजदूरी की, दिहाड़ी की बात करें, वही दिहाड़ी है जो आज से 10 साल पहले थी। मेरा जहां तक मानना है सैलरी भी वही है लोगों की। 10 से 15-20 हजार रुपए के काम करने वाला व्यक्ति, महीने का खर्चा ही सर उसका इतना हो जाता है कि मान लीजिए अगर कोई 15,000 का खर्च कर रहा है तो 15,000 चले जाते हैं महीने के लास्ट में। वो जब जेब में देखता है कि भाई 1 रुपए नहीं बचे, क्या करेंगे आप? तो उसको लेकर क्या मानते हैं आप? क्योंकि बड़ी समस्या लोगों के सामने खड़ी हो रही है। सरकार इस पे ध्यान सरकार को देना चाहिए। सरकार का हालांकि विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो सामने तथ्य हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप महंगाई को लेकर और लोगों की जेब पर जो असर पड़ रहा है? सैलरी, क्या इनकम भी लोगों की बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए इनकम। 15,000 जेब में आता है, 10 दिन बाद जेब में हाथ डालते हैं, 100 का नोट नहीं निकल पाता, ये हालत रहती है। फिर क्या होता है, आजू बाजू वालों से, दोस्तों से उधारी लेना पड़ती है। फिर अगले मंथ जब सैलरी आती है तो उनको उधारी चुकाना पड़ती है। ये हालत चल रही है। बस यही है, गवर्नमेंट से एक अपील है कि भैया थोड़ा सा महंगाई को कंट्रोल करें, और यदि महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती, कम से कम जो सैलरी हमको मिल रही है उससे ज़्यादा सैलरी मिले। फिर सैलरी में भी मतलब
आगे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके की यदि महंगाई अचानक से होती है तो एक वर्ग उसको संभाल सके। घर में एक, आज के समय में देखा जाए तो एक घर में कमाने वाला व्यक्ति जिसकी 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी है, बट घर में 5 लोग हैं, सब्जी ले लो, भाजी ले लो, घर का किराने का सामान भर लो, तो यदि वो सब कर लिए जाए ना, एक नॉर्मल व्यक्ति ढंग से करे ना उस चीज़ को, तो मुझे नहीं लगता कि जेब में कुछ बच पाएगा। फिर वो एक अपने कपड़े खरीदने के लिए भी वो सोचता है कि मैं अगले महीने खरीदूंगा, इस महीने नहीं। इस महीने नहीं जाएंगे, अगले महीने कपड़े खरीदने जाएंगे। अगर बात करें सखी सैया तो बहुत ही कमाल है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये गाना बहुत पहले बन चुका था बुंदेलखंड, अगर मध्य प्रदेश की बात करें। अब वो गाना वायरल भी खूब है, जम के बहुत सारे लोग इस पे डालते हैं विभिन्न प्रकार से। अब वायरल वो गाना अभी भी वायरल हो रहा है। उसको लेकर क्या कहेंगे कि जो कलाकार थे, जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने क्या सोच के ये गाना लिख दिया, क्योंकि जिस प्रकार से आज के दौर की महंगाई है, उन्हें पहले से ही इस चीज का लगभग अनुमान था कहीं ना कहीं। नहीं, वो पिक्चर जो बनाई गई है वो इस गरीबी को दिखाते हुए सोई हुई है, और उसके हिसाब से देखा जाए तो ये गाना बिल्कुल सही बना है, क्योंकि उस पिक्चर को आप देखेंगे तो उसमें बिल्कुल लोअर लेवल के व्यक्तियों को दिखाया गया है। एक गांव की है वो कहानी, जिसमें वो चीज़ सही बताई गई है कि सखी सैया तो खूब ही कमाते, महंगाई डायन खाए जाते। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन अगर अपन करें तो सखी सैया तो खूब ही कमाते, महंगाई डायन खाए जाते। इसका मतलब हुआ कि का एक नॉर्मल सा मतलब ये है कि दो, एक कह सकते महिलाएं बात कर रही हैं। एक महिला अपनी दूसरी फ्रेंड से बोल रही है कि मेरे पति की इनकम तो बहुत है, मगर आज के समय पे जो ये महंगाई है वो इतनी है कि उस महंगाई को वो चीज खाई जा रही है, सैलरी को, उससे वो इंसान पनप नहीं पा रहा है, परेशान है। हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो इंसान पनपेगा कहाँ से? कहने की चीज वही है। इसलिए बस अपील यही है कि ये किसी भी तरीके से महंगाई को कंट्रोल करें, ताकि एक आम आदमी भी थोड़ा अपर क्लास की ओर मूव कर सके, वरना आम आदमी ही बना रह जाएगा। और आम से कभी भी हो सकता है वो आम भी हट जाए, वो आदमी ही बना रह जाए बस केवल। चलिए आपसे और भी कभी इस मामले पे, पूरे मुद्दे पे बात होगी। हम सभी अपने ऑफिस में ही है, काम करते रहते हैं। हमारे एक और भाई है नीलेश भाई, उनका भी इंटरव्यू हम आपको लेकर डालेंगे। हालांकि आम लोगों का भी इंटरव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि भाई जो गाना सर ने अभी चलाया, मैं एक वीडियो शूट करने वाला था इसी को, महंगाई को लेकर चर्चा करने वाला था भाई साहब, लेकिन वो वीडियो पता नहीं कब अच्छाई में बदल गया। अच्छे तरीके से शूट हो गया, सर का एक इंटरव्यू हो गया, इनसे बातचीत हो गई। सर ने जैसे ही ये गाना बजाया, मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, सर ने सजेशन किया है कि आप स्क्रिप्ट में लिखिए कि सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। जो स्क्रिप्ट की शुरुआत है इससे कीजिए, आप इस वीडियो की शुरुआत इससे कीजिए, इस प्रकार से स्क्रिप्ट जो है लिखिए। सर ने जैसे ही सजेशन दिया तो मैंने कहा स्क्रिप्ट तो छोड़िए, अब आप थोड़ा सा गाना बजा के सुना दीजिए और साथ में आपसे ही चर्चा कर लेते हैं। अब आगे महंगाई को का जो वीडियो रहेगी वो आपको बताते रहेंगे। हालांकि ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है, बड़ा इशू है। उन लोगों से पूछिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों की फीस स्कूल की भर पाते हैं, और प्राइवेट स्कूलों में वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, जो पढ़ा पाते हैं वो स्कूल की फीस भी नहीं भर पा रहे हैं, मजबूर हैं। वो खाने की व्यवस्थाएं भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए अपनों को छोड़कर बाहर भी जाना पड़ता है। बुंदेलखंड क्षेत्र जैसी अगर बात करें तो यहाँ पर लोग मजदूरी के लिए अपना प्रदेश, अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने को मजबूत हैं। सूरत, गुजरात, मुंबई, दिल्ली जैसे तमाम जगह जहां देखो बुंदेलखंड के ही मजदूर आपको मिलेंगे। तो ऐसे में महंगाई पर सवाल तो बराबर खड़े होते हैं। सरकार को इस पर कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए, सरकार को इसको लेकर रोकथाम करनी चाहिए। और सरकार से वही अपील बार बार मेरी है कि कहीं ना कहीं महंगाई पर फोकस करना चाहिए। आने वाले समय में आम आदमी किसी प्रकार का नहीं रहेगा, आम आदमी और गरीब हो जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा, क्योंकि उसके पास व्यापार करने के लिए पैसा है। और जो गरीब है वो मजदूरी करने पर मजबूर है, लेकिन मजदूरी वही 200, 250, 300 रुपए, 500 रुपए की मजदूरी, लेकिन उस मजदूरी से आम आदमी के घर का खर्चा नहीं चल पा रहा। सरकार से फिर वही अपील है कि इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाना मध्य प्रदेश में जरूरी है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो तमाम आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। जो हकीकत है वो आप तक भेजने का काम हम करते रहेंगे। मेरा नाम था सतीश और मेरे साथ जुड़े हुए थे अमित जी, और अब हर अपडेट आपको मध्य प्रदेश का हमारे चैनल पर मिलता रहेगा।